मैं अपने स्कूल में थी, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, तो मैंने वीकनेसेस तो धड़ 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 लिख दी। जो बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे हमें सुनने को मिलती हैं। उस एक वीडियो पे कमेंट्स भरे हुए थे क्लोज एंड पर्सनल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आप लोग खुशी से और अपनी फैमिली के साथ हो। आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी क्लोज एंड पर्सनल। मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी स्टोरी आप सभी लोगों के संग, बिकॉज यू गाइज आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली नाउ। वी आर अबाउट टू हिट 500 सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू गाइज फॉर सो मच ऑफ लव एंड मुझ में बिलीव करने के लिए। यस गाइज, सो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मैं ना यूट्यूब चला रही थी एंड यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो पॉपअप हुई थी एक मोटिवेशनल स्पीकर की। एंड बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी आज के टाइम में इसलिए हो रहे हैं बिकॉज हम बहुत सारे हमारे जैसे ऐसे लोग हैं जो उन्हें देखते हैं एंड वी गेट इंस्पिरेशन और हमें एकदम से ऐसे डोपामिन हिट मिलता है एंड हम एकदम से ऐसे मोटिवेटेड हो जाते हैं एंड हमें फील होता है कि हमें एक डायरेक्शन मिल रही है। सो उसमें क्या था, काफी सारे लोगों का, एंड आई मीन इट, काफी सारे लोगों का, लाइक ऑलमोस्ट 500 प्लस 500 से ज्यादा लोगों का उस पर्टिकुलर उस एक वीडियो पे कमेंट्स भरे हुए थे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो सर एंड प्लीज इसका पार्ट 2 लेकर आना। हाउ कैन वी वर्क ऑन आवर सेल्स एंड हम कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं एंड हम डेली अपनी कुछ कुछ हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम डिसिप्लिन में कैसे रह सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे जो उन्होंने नीचे से कमेंट सेक्शन में पूछे हुए थे। सो मुझे वहां से रियलाइज हुआ दैट दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट एंड मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाने वाली हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑल्सो हैड इन माई माइंड थ्रू आउट माई लाइफ। एंड गाइज, पता क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ अपना ही। क्या हुआ था कि मैं अपने स्कूल में थी, आई गेस 10th या 11th में, आई गेस कुछ बात है 2013 की। सो आप गेस कर लो मेरी एज। यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट हुआ था हमारे स्कूल में। ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स वर सपोज टू राइट strength and weaknesses about ourselves and a positive thing about our weakness. So जब मैंने अपना पेपर लिया और मैंने लिखना स्टार्ट किया, so मैंने अपनी वीकनेसेस तो बहुत जल्दी लिख दी क्योंकि मुझे एकदम ऐसे क्लियर था हेड में कि बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे हमें सुनने को मिलती हैं। और आप अगर स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जहाँ भी जो भी आपका सोशल सर्कल है वहां से, तो आपको वीकनेसेस तो एकदम से ऐसे क्लियर हो जाती हैं ऑन पॉइंट। तो मैंने वीकनेसेस तो धड़ 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 अपनी 3 से 4 लिख दी जो मुझे हमेशा सुनने मिलती थी कि मैं पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं हूँ, बहुत डिसिप्लिन नहीं हूँ, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मैं उतनी गुड लुकिंग नहीं हूँ एंड बहुत सारी चीजें थी, वो सब मैंने लिख दी। बट व्हेन इट केम टू स्ट्रेंथ आई वाज ब्लैंक। एंड मैं अभी भी वो मोमेंट मुझे एकदम से ऐसा क्लियर एंड फ्रेश है अपने माइंड में कि मैं अपनी स्ट्रेंथ नहीं लिख पाई थी। जस्ट इमेजिन अ 21-year-old किड डज नॉट नो अबाउट हर स्ट्रेंथ। ऐसे जब मैं स्ट्रेंथ लिख रही थी ना, मैं ऐसे आसपास में और बच्चों को झांक रही थी कि वो क्या लिख रहे हैं, और मैं कुछ लिख ही नहीं पाई थी। फिर जब एक एक करके वो सबको बोल रहे थे कि अपनी स्ट्रेंथ बताओ, वीकनेस बताओ, तो जैसे जैसे वो लोग बता रहे थे अपनी स्ट्रेंथ, तो उसमें से मैं पॉइंट्स लेके कुछ कुछ लिख देती थी। अच्छा, इस बच्चे ने डिसिप्लिन बोला, मैं वो लिख देती हूँ। अच्छा, इस बच्चे ने ये बोला, मैं अपनी स्ट्रेंथ मुझे खुद नहीं पता थी और मैं और बच्चों की कॉपी कर रही थी। एवरेज स्टूडेंट थी, मेरे उतने अच्छे मार्क्स कभी भी नहीं आए। I was very good in extracurricular activities like playing sports, singing, dancing and कुछ गेम्स वगैरह होते थे। मैं उन सब में सर्टिफिकेट्स लेके आती थी, मेडल लेके आती थी अपने घर पे। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक कोर पढ़ाई, जो आपके मार्कशीट आती है, उसमें आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। क्लियरली रिमेम्बर जब हम अपना मार्कशीट कलेक्ट करने भी जाते थे, जब पीटीएम होती थी स्कूल में, माय मम्मा यूज्ड टू गो विद अस, विद मी एंड माय ब्रदर। सो मतलब वहाँ पे भी जो मैम, जो टीचर्स थी, वो सेम ही थी ऑलमोस्ट मेरे और मेरे भाई की। सो दे वर लाइक कि हमें बिलीव ही नहीं होता है कि ये दोनों भाई बहन है, बिकॉज मतलब एक जना इतना आउट परफॉर्म कर रहा है एक जना इज वेरी एवरेज। मेरा पूरा टीनेज खुद को सेल्फ डाउट करने में ही गया है, क्रिटिसाइज करने में, अपने आप को कम समझने में, दैट आई एम नॉट गुड इनफ एंड बाकी सारे बच्चे मेरे से बेटर हैं। इतना ओपनली बात नहीं कर पाती थी एंड आई वॉज ऑलवेज अ शाई किड। आई ऑलवेज यूज टू अवॉइड पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं एंड दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। सो आई ऑलवेज यूज टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. But slowly as I grew up and I came into my 20s एंड मैं जब कॉलेज वगैरह गया, वहां से मेरी थोड़ी सी शाइनेस खुली एंड लोगों से बात करने में उतना ऑकवर्ड नहीं होती थी और मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ऐसे अपने शेल से मैं बाहर आई. आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स एंड आई स्टार्टेड इंजॉइंग कॉन्वर्सेशंस विद पीपल अराउंड मी एंड सबसे बात करना एंड धीरे धीरे मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हुई, तो मुझे और कॉन्फिडेंस आया अपने आप में एंड फिर वहां से आई नेवर टर्न बैक और वहां से मेरी सारी चीजें ऐसे धीरे धीरे चेंज होती गई. कॉलेज वगैरह करने के बाद में मैंने अपने
मैंने जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया है, 2 से 3 साल काम भी किया। सो वहाँ पे और मेरी जो भी सॉफ्ट स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स हैं, वो मेरी और पॉलिश्ड अप हुई। मेरा जो फियर था लोगों से बात करने में, व्हाट आई यूज्ड टू डू इन ऑफिस ऑल्सो, कुछ भी मीटिंग हुई है सो मैं ना सारी चीजें नोट करती थी। आई हैड दैट हैबिट ऑफ नोटिंग इवन द लिटिल टाइनीएस्ट ऑफ थिंग दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द मीटिंग, कि मैं कुछ भी भूलूं ना। सो आई ऑलवेज had that subconscious thing in my mind, I am not good enough and I have to always push myself. So that was something which is a positive thing कि हम अपने आप को push करते हैं, criticize करते हैं, but in a limit. The moral of the story is we should know our strength as soon as possible. जितना हमें पता होता है कि हमारी ये weaknesses हैं, उतना ही हमें अपनी strength भी पता होनी चाहिए। Doubt ourselves so much, हम अपने आप में इतना doubt करते हैं ना यार, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। अभी मैं सोचती हूँ मैंने क्यों अपना पूरा टीनेज ऐसे स्पॉइल कर दिया इस थॉट के साथ, मैं क्यों ये सारी फालतू की चीजें सोचती थी। अगर मैं उस टाइम पे थोड़ी कॉन्फिडेंट अपने आप में रहती, एवरीथिंग मस्ट हैव बीन सो डिफरेंट। नाउ just see this girl who was a shy kid who cannot talk to anybody, who always used to stay in her little shell, who used to fumble a lot, so much of inferiority complex, the list just goes on. So I just want to tell to all the young girls and boys, do not doubt yourself. You are more than enough. अपने आप में बिलीफ रखो और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो। इवन इफ अगर आपको लगता है आप कुछ चीजों में वीक हो, उन चीजों पे वर्क करो एंड देन जस्ट कम्स वे स्ट्रॉन्गर। मतलब जो चीजों में आप वीक भी होना है, आपको पता है, वो चीज दुनिया के सामने मत आने दो या किसी और को रियलाइज मत होने दो। इन चीजों में कॉन्शियस हो, बिकॉज क्या होता है जब हम अपनी वीकनेसेस दिखा देते हैं ना, पीपल मेक फन ऑफ अस। बिल्कुल 1000% कॉन्फिडेंट रहो अपने आप में, एंड आप में बहुत कैलिबर है, जितना हम सोचते भी नहीं है ना, उससे 10x हमारे में कैलिबर एंड कैपेबिलिटी होती है। एंड डेली कुछ कुछ अपनी टू डू लिस्ट बनाओ कि ये सारी चीजें हैं जो मुझे डेली बेसिस पे अपनी अचीव करनी है। वो कुछ भी हो सकता है, आपको कोई भी एक फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो आप अचीव कैसे करोगे, स्मॉल स्मॉल टास्क अपने डेली बेसिस में अचीव करो, एंड इनसे बहुत फर्क पड़ेगा। These were few things that I could have taught my younger self, that be more confident, be more vocal, be more effortless, and just don't criticize myself a lot. So yes guys, so this was it, and I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। एंड आप जितने भी लोग देख रहे हो मेरी वीडियो को, उसमें से अगर मैं 2 लोगों की भी कुछ भी वे में हेल्प कर पाई हूँ एंड उनका माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ और पॉजिटिव हुआ, then the purpose of me making this video is successful. Thank you for watching my video and share this video with someone who would need these tips in his or her life. I will see you in my next video. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel, and bye.